हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केंद्रीय बजट की चर्चा करेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे तथा 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। यह मोदी 3.0 की पहली बजट है, मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। कौन पेश किया था? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो इसमें इस बजट में जो है 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें से 4 जातियाँ कौन सी हैं? गरीब, युवा, महिलाएं, अन्नदाता। 4 जातियाँ कौन सी हैं? गरीब, युवा, महिलाएं, अन्नदाता। इसकी बार के बजट का थीम है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। बजट वित्त वर्ष 2024-25 नियमित का मतलब यह है कि अभी इसके पहले बजट पेश किया गया था जो अंतरिम बजट था, तो पुनः तीसरी बार सरकार बनने के बाद नियमित बजट आया है, जिसमें जीडीपी जो है 3,26,36,912 करोड़ रुपए आकलित की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष से 10.5% अधिक है। अब की बार का जो बजट है 24-25 का कुल 48,20,512 करोड़ रुपए का है। 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट है, जिनमें से कुल खर्च होने का अनुमान कितना है? ये तो 48,20,512 हो ही गया। राजस्व खर्च इनमें से है 37,09,401 करोड़। पूंजीगत खर्च है 11,11,111 करोड़ रुपए, जिनमें से प्राप्तियां क्या है? राजस्व प्राप्तियों का टारगेट रखा गया है 31,29,200 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्तियों का टारगेट रखा गया है 16,91,312 करोड़ रुपए। चलते हैं आगे, देख लेते हैं विभिन्न घाटों के बारे में जो कि परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जिससे पहला है राजकोषीय घाटा। 24-25 में राजकोषीय घाटा जो है 4.9% रहने का अनुमान है, जिसमें यदि रुपए में देखें तो 16,13,312 करोड़ रुपए है। 16,13,312 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 1.8% रहने का अनुमान है, जिसको 5,80,201 करोड़ रुपए है। प्रभावी राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 0.6% रहने का अनुमान है, जो कि 1,89,423 करोड़ रुपए है। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट जीडीपी का 1.4 रहने का अनुमान है, जो कि 4,50,372 करोड़ रुपए है। ये सब अनुमानित किए गए हैं। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है सरकार। कब तक? 25-26 तक। 24-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ रुपए है, जिनमें से इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपए उधार लेना पड़ेगा। चलते हैं आगे। इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए 9 प्राथमिकताओं को परिकल्पना की गई है। 9 प्राथमिकताएं घोषित की गई, जिनमें से प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? विकसित भारत की दिशा में 9 प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? पहला है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, विनिर्माण एवं सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन, विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण, नई पीढ़ी के सुधार। ये 9 प्राथमिकताएं जो है अब की बार के बजट में घोषित किए गए हैं। तो देखते हैं बजट से संबंधित अब महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई सन 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल जिसका पहला बजट आया था 23 जुलाई 2024 को, तो किसके द्वारा बजट पेश किया गया था? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी या फिर एस जयशंकर जी। तो इसमें से राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण।
जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप कितने मुख्य जातियों का पर ध्यान केंद्रित है? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 9। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जातियों पर। 4 जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन कौन सी जातियाँ हैं? गरीब हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं तथा अन्नदाता हैं, मतलब कि किसान। प्रश्न नंबर 3 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? ऑप्शन है गरीब, युवा एवं अन्नदाता, महिलाएं या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है अब की बार 24-25 के बजट में इनको टारगेट में रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं? ऑप्शन है 4, 9, 11, 13। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। 9 प्राथमिकताएं अब की बार के बजट में घोषित किए गए हैं, जिनमें से कौन कौन सी हैं? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, यही सब हैं। मतलब कि कुल मिला के 9 प्राथमिकताएं हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में संसद में पेश किया गया, इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? मतलब कि अब की बार सीतारमण जी द्वारा कौन सा बजट पेश किया गया है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां बजट। 7वां बजट सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? ऑप्शन है 44.76 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़, 47.34 लाख करोड़, 49.31 लाख करोड़। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48.21 लाख करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? ऑप्शन है 1.56 लाख करोड़, 2.31 लाख करोड़, 3.18 लाख करोड़, 4.21 लाख करोड़। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.18 लाख करोड़। मतलब कि 3.18 लाख करोड़ रुपए पिछले वर्ष बोले तो 23-24 की तुलना में अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में 3.18 लाख करोड़ रुपए अधिक बजट का प्रावधान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 है, केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? ऑप्शन है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। तो इसके ऑप्शन हैं केवल 1, 2, 3 तथा 4, केवल 3, 4, 5, 6 तथा 9, केवल 1, 4, 7, 8 तथा 9, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी अब की बार के बजट में प्राथमिकताएं घोषित किए गए हैं, जो कि जितने भी ऑप्शन हैं सभी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? ऑप्शन है 1 करोड़, 1.2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को अब की बार प्राकृतिक खेती बोले तो जैविक खेती से जोड़ा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है 1000, 10,000, 1111, 15,000। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000।
इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है आपकी बार के बजट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि, बागवानी और फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। जिसके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, दोनों, 1 तथा 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों। मतलब कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता तथा खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? ऑप्शन है नाबार्ड, SBI, PNB या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। जो झींगा खेती के लिए योजनाएं हैं उसके लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? DPI के बारे में बताया गया है। DPI का मतलब है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सभी ऑप्शन सही है। मतलब कि 3 वर्षों में किसानों उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने मतलब कि वर्तमान समय में भारत की GDP में मतलब कि भारत में कितने लोग कृषि क्षेत्र में संलग्न है पूरी जनसंख्या का। जिसका ऑप्शन है 45%, 47%, 49% या फिर 51%। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 45%। मतलब कि 45% जनसंख्या वर्तमान में भारत में कृषि क्षेत्र में संलग्न है, काम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की GDP में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि GDP में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। अब पिछली बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते थे। ऑप्शन है 18.1%, 19.2%, 21.4%, 27.9%। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 18.1%। 18.1% कृषि क्षेत्र का योगदान है भारत देश की GDP में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है? ऑप्शन है 2 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 लाख करोड़ रुपए। अब की बार के बजट में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, किसके लिए? रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है देश के शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सभी ऑप्शन सही है। मतलब कि
देश के शिक्षण उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मतलब कि ऋण दिया जाएगा, एजुकेशन लोन दिया जाएगा। अब 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18 है, केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन है मतलब कि पॉइंट हैं रोजगार, कौशल, MSME, मध्यम वर्ग, जिसके ऑप्शन है 1, 2 तथा 3, 2, 3 तथा 4, 1, 3 तथा 4, केवल या फिर केवल 1, 2, 3 तथा 4। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तथा 4। मतलब कि अब की बार के जो बजट है इन चारों पर केंद्रित है, रोजगार, MSME, कौशल और मध्यम वर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 19 है, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? पूर्वोदय योजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वोदय सब लोग याद कर लीजिएगा। पूर्वोदय योजना जो है किन राज्यों को कवर करेगा? जिसमें से राज्यों को नाम दिए गए हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जिसके ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 2, 3, 4 तथा 5, 1, 2, 3 तथा 4 या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तथा 4। मतलब कि पूर्वोदय योजना के तहत बिहार को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को तथा आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है नाबालिग, शिक्षक, सैनिक या फिर बुजुर्ग महिला या पुरुष। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाबालिग। NPS वात्सल्य में नाबालिग को शामिल किया गया है, मतलब ये नाबालिग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण या फिर पांचवा चरण। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा चरण। अब की बार मतलब कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट प्रश्न नंबर 22 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। मतलब कि 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये ऑप्शन गलत है। 10 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। 1 करोड़ PM सूर्य घर के तहत 1 करोड़ घर, जिनमें से हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 23 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? ऑप्शन है सोना, चांदी, प्लेटिनम। मतलब ये पॉइंट दिए गए मतलब कि सोना में, चांदी में, प्लेटिनम में, जिसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 2 तथा 3, केवल 1, 2 तथा 3। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 तथा 3। मतलब कि तीनों चीज़ों में सीमा शुल्क को कम किया गया है, सोना में भी, चांदी में भी, प्लेटिनम में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 24 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है, प्लेटिनम में सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। इसके ऑप्शन हैं 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 1 तथा 3 या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मतलब कि इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं। सोना चांदी पर 6% घटाकर कर दिया गया है, प्लेटिनम पर 6.4% कर दिया गया है, मोबाइल फ़ोन तथा चार्जर में 15% कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रश्न नंबर 25 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी? ऑप्शन है उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या फिर पश्चिम क्षेत्र। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। मतलब कि IBPS की जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो है शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, उधर साइड वाले एरिया आते हैं, मणिपुर। प्रश्न नंबर 26 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इनमें से कुल कितने गांव शामिल होंगे? ऑप्शन है 52,000, 59,000, 63,000 या फिर 72,000। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63,000 गाँव शामिल होंगे। प्रधानमंत्री एक योजना है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, जिसके तहत 63,000 गाँव को शामिल किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 27 है, केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर 30 लाख। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख। 20 लाख रुपए अब किया जाएगा किस तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा, पहले 10 लाख थी, इसको अब 20 लाख कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 28 है, केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन है उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, एंजल टैक्स, पूंजी लाभ कर या फिर उपहार कर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को अब की बार बजट में समाप्त कर दिया गया है। एंजल टैक्स जो है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 29 है, केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ऑप्शन है 38%, 36%, 35% या फिर 32%। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35%। कारपोरेट टैक्स को 40%, पहले 40% था, अब उसको घटा करके 35% कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 30 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये हो गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तो जिसके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों। मतलब कि जो नई कर व्यवस्था है 50,000 से बढ़ाकर 75,000 हो गई है तथा पारिवारिक पेंशन मानक कटौती में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 31 है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 7300 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए, 8600 करोड़ रुपए या फिर 9600 करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7300 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मतलब कि PMJAY के तहत अब की बार के बजट में 7300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7300 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 32 है, केंद्रीय बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? ऑप्शन है 18,021 करोड़ रुपए, 21,336 करोड़ रुपए, 30,001 करोड़ रुपए, 36,231 करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21,336 करोड़ रुपए। 21,336 करोड़ रुपए अब की बार 27 नए शहरों में मेट्रो के लिए किया, मतलब मेट्रो शुरुआत के प्रावधान किया गया है। 27 नए शहरों में 21,336 करोड़ रुपए खर्च करके मेट्रो की शुरुआत की जाएगी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? ऑप्शन है 80,000 करोड़ रुपए, 82,000 करोड़ रुपए, 86,000 करोड़ रुपए या फिर 92,000 करोड़ रुपए। जिसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86,000 करोड़ रुपए। अब की बार मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मनरेगा जो कि विश्व की सबसे बड़ी श्रमिक कल्याण की मतलब कि रोजगार की योजना है। मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना है। प्रश्न नंबर 34 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 73,000 करोड़ रुपए, 68,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए, 86,000 करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा नंबर सी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए। अब की बार पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 35 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मतलब आवंटन किया गया है? ऑप्शन है 7300 करोड़ रुपए, 7800 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए, 8600 करोड़ रुपए। जिसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8,000 करोड़ रुपए अब की बार अमृत मिशन के लिए आवंटित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 36 है, केंद्रीय बजट 24-25 का प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। रक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप, शिक्षा। तो देखिए आपको रक्षा के लिए जो है 4,54,773 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए। मतलब कि कुल मिला के सीधा सीधा मिलेगा। एक का पी में जाएगा, 2 का क्यू में जाएगा, 3 का आर में जाएगा, आर का एस में जाएगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 PQRS। मतलब कि रक्षा के लिए 4,54,773 करोड़ रुपए का प्रावधान, ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए का प्रावधान, कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 37 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन मतलब कि करोड़ों में संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिसमें से अनुसंधान और विकास परियोजना, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, सेमीकंडक्टर का विकास तथा डिस्प्ले विनिर्माण, सौर ऊर्जा ग्रिड। तो आपको बता दें कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मतलब कि 1 का जाएगा यस में। अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए है, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए 2,228 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 38 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? ऑप्शन है 31,29,200 करोड़ रुपए, 25,83,499 करोड़ रुपए, 37,09,401 करोड़ रुपए, 48,20,512 करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 31,29,200 करोड़ रुपए। अब की बार राजस्व प्राप्ति का मतलब अनुमान किया गया है कि इतनी राजस्व प्राप्तियाँ होंगी। कितनी होंगी? 31,29,200 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 39 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? ऑप्शन है 25,83,499 करोड़ रुपए, 16,91,312 करोड़ रुपए, 16,13,312 करोड़ रुपए या फिर 1,56,321 करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16,91,312 करोड़ रुपए। अब की बार पूंजीगत प्राप्तियों मतलब कि को अनुमानित किया गया है कि अब की बार की इतना पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 40 है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन है 16,13,312 करोड़ रुपए,
16,85,494 करोड़ रुपए, 16,91,312 करोड़ रुपए, 1,89,423 करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 16,13,312 करोड़ रुपए। अब की बार राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है, मतलब कि जीडीपी का 4.9%, 4.9% अब की बार राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। प्रश्न नंबर 41 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राथमिक घाटा को टारगेट रखा गया है 1.4, मतलब कि प्राथमिक घाटा को 1.4 बताया गया है कि अब की बार इतना रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 5,80,201 करोड़ रुपए, 4,50,372 करोड़ रुपए, 3,90,778 करोड़ रुपए, 5,45,701 करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4,50,372 करोड़ रुपए अब की बार प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है, मतलब कि कुल जीडीपी का 1.4%, 1.4%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 42 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। ऑप्शन है 5,80,201 करोड़ रुपए, 5,45,701 करोड़ रुपए, 3,90,778 करोड़ रुपए या फिर 4,36,512 करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,80,201 करोड़ रुपए। अब की बार 5,80,201 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुमानित है, मतलब कि कुल जीडीपी का 1.8%, 1.8% अब की बार राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। प्रश्न नंबर 43 है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन है 1,89,423 करोड़ रुपए, 1,61,312 करोड़ रुपए, 1,78,428 करोड़ रुपए, 1,24,567 करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,89,423 करोड़ रुपए अब की बार प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है, मतलब कि जीडीपी का 0.6%, जीडीपी का 0.6%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 44 है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। ऑप्शन है 3,70,037, मतलब कि राजस्व व्यय अनुमानित है 37,09,401 करोड़ रुपए, 25,83,499 करोड़ रुपए, 43,65,120 करोड़ रुपए, 11,62,940 करोड़ रुपए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 37,09,401 करोड़ रुपए अब की बार कुल राजस्व व्यय किया जाएगा, मतलब कि जो बजट दिया गया है उस बजट में से इतने रुपए अब की बार राजस्व के रूप में खर्च किया जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। ऑप्शन है 11,62,940 करोड़ रुपए, 11,11,111 करोड़ रुपए, 30,01,275 करोड़ रुपए, 25,83,499 करोड़ रुपए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11,62,940 करोड़ रुपए अब की बार पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा गया है कि पूरे बजट में से 11,62,940 करोड़ रुपए पूंजीगत के रूप में खर्च करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 46 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। हाँ, ये सही है, हम लोगों ने भी पढ़ा था। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8 रहने का प्रतिशत रहने का अनुमान है। हाँ, ये भी सही है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% रहने का अनुमान है, तो ये भी सही है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% रहने का अनुमान है, ये भी सही, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, मतलब कि चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 47 है,
बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 59,409 करोड़ रुपए, 80,429 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 59,409 करोड़ रुपए। इतनी जो है बिहार के लिए घोषणा की गई है, बिहार के लिए। प्रश्न नंबर 48 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे कुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। इसके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। मतलब कि दोनों ऑप्शन सही है। बिहार के लिए 3 सड़क एक्सप्रेसवे पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए, बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 49 है, केंद्रीय बजट 24-25 के तहत बिहार में 3 नई कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? ऑप्शन है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर, कोसी मेची लिंक कॉरिडोर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी मेची लिंक कॉरिडोर का प्रावधान मतलब कि शामिल नहीं है, बाकी के 3 कॉरिडोर शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 50 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट शामिल की जाएंगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ऑप्शन है 1, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 4, 1, 3 तथा 4, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो ये था आज का सेशन जिसमें बजट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था।